नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स फ्रॉम चैनल नंबर 6 to 12. Apart from all these channels, you are with us on our YouTube channels as well, that is NCERT official and NCERT PM E Vidya class number 6 to 12. And dear viewers, I am Renu Bhatt with you all, and as you can see, I am accompanied by our sign language interpreter. Let's meet her. You are Miss Sonal Sidhu. Very warm welcome, Sonal. और इससे पहले कि हम सहयोग सत्र में आगे बढ़ें और हम आपको सहयोग सत्र के बारे में ब्रीफ में बताना चाहेंगे। एज यू ऑल नो, सहयोग एंड परिचर्चा सेशंस आर हेल्ड अंडर मनोदर्पण इनिशिएटिव एंड इट्स अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान फॉर प्रोवाइडिंग साइको सोशल सपोर्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स अक्रॉस द कंट्री। हम बच्चों के मेंटल वेलबींग पे बात करते हैं, एडोलसेंट स्टूडेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय क्लैरिटी पाने की। और हम आज के इस सत्र में बात करने वाले हैं इम्पैक्ट्स ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन यूथ। क्या होता है डिजिटलाइजेशन और यूथ का, उस पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, हम आपको बताएंगे। अब ये प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, हर तरह के पहलू हमारे सामने आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि डिजिटलाइजेशन क्या होता है। हम तकनीक की दुनिया में है और हर चीज़ हम ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, कितना करना है, क्या प्रोपोर्शन रखना है, ये सारी बातें बहुत मैटर करती हैं एडोलसेंट स्टूडेंट्स के लिए। और इस पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए आप सभी का परिचय उनसे करवाना चाहेंगे। साथ में हमारी प्रैक्टिसिंग काउंसलर आपका परिचय करवाना चाहेंगे। आप हैं मिस कुमुद भट्ट। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो यहाँ पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुमुद मैम, हम आपके पास आएंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट? तो क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी अगर हैं तो क्या क्या है मैम? थैंक यू, धन्यवाद सभी को एंड वेलकम। तो बस उसी तरीके से तो इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स थोड़े बहुत अफेक्ट कर रहे हैं यदि इसको ध्यान से ना यूज किया जाए। तो जैसे आपने स्क्रीन पे भी बताया, वैसे जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि कहीं ना कहीं जब हम इसकी बात करते हैं ये प्रोसेस की या डिजिटलाइजेशन की, तो ये सिर्फ डिजिट या हम कहें कि सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, बट इसके बहुत सारे जितने वर्सेटाइल एरियाज हैं, तो उसमें से जो सबसे पहला आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं लोग इतने मोबाइल या गैजेट से इतने जुड़ जाते हैं कि उनकी बाहर की दुनिया एक सीमित हो जाती है। ओके, और वो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ अफेक्ट करिए, आपका स्लीप साइकिल अफेक्ट कर रहा है, आपकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। उसी के साथ साथ जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो जो एक छोटे बच्चों से जो शुरू हो रहा है, एक अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक एडिक्शन, डिपेंडेंसी की मोबाइल के बिना कुछ नहीं है। एक टाइम था कि ठीक है बाहर निकले हैं तो ठीक है, पर इस वक्त आपका यदि मोबाइल में रेंज नहीं है या नेटवर्क नहीं है तो ऐसे लग रहा है कि किसी और दुनिया में आपको। तो वो एक डर लोगों में बैठता जा रहा है कि मेरा मोबाइल नहीं हुआ या मेरे पास मेरी कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज मस्ट, और कहीं ना कहीं वो एक एडिक्शन के रूप में आ रहा है। दूसरी चीज करें तो एक जो है सिक्योरिटी, जैसे एक साइबर बुलिंग और सेफ्टी इम्पैक्ट, तो कहीं ना कहीं लोगों की एक प्राइवेसी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। और जो साइबर जो डेंजरस एक है कि हार्मफुल वीडियोस हैं या कुछ ऐसा वायरल हो जाता है जो कहीं ना कहीं मेंटली लोगों को अफेक्ट करता है और उनकी इमोशनल वेलबींग को भी अफेक्ट करता है। और कभी कभी जैसे हम कहते हैं कि डेटा जरूरी नहीं है हर डेटा ऑथेंटिक हो, करेक्ट हो, और वो कहीं मिसलीड कर सकता है। तो ये होता आया है, हमने एग्जांपल्स देखे हैं रियल लाइफ में भी कि ऐसा होता है कि कुछ एक गलत इंफॉर्मेशन चली गई, वायरल हो गई और लोगों की उसमें जिंदगी बदल जाती है। सो दीज आर द वंस। और उसमें जो एक सबसे बड़ा है रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे सर ने कहा कि पढ़ सकता है, तो मैंने कंटेंट ढूंढने बैठी, मेरे पास इतना कंटेंट है कि मैं जो 5 मिनट का काम था वो ढूंढने में 5 घंटे लगा दिया और मैं डाइवर्ट हो गई अलग चीजों पे। सो दीज आर द नेगेटिव इफेक्ट जो लोगों की लाइफ को पूरा ही बदल रहे हैं। तो मैम, ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। हम इसके बाद ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये तो चैलेंजेस भी हम कह सकते हैं कि चैलेंजेस हो गए, तो किस तरह से चैलेंजेस बच्चे फेस कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे वार्निंग साइंस या फिर बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं मैम, क्या आप उस पर रोशनी डाल सकते हैं? यस, डेफिनेटली। जैसे जैसे हम जैसे कहते हैं कि कोई भी बीमारी जैसे आ रही है तो उसके एक आपको सिम्टम्स जरूर नजर आएंगे। तो यहाँ पे जो एक हद से ज्यादा आप जब एडिक्ट हो रहे हो, डिजिटलाइजेशन पे डिपेंडेंट हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये लाइफ को इफेक्ट कर रहा है कि एक अनकंफर्ट में जाना, मेरे पास मेरा फोन नहीं है या मैं रियल लाइफ में जा रही हूँ तो आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू द पीपल, वो एक चीज हो रही है। दूसरी चीज ये हो रहा है कि फटीग है, थके हुए हैं, थक जाते हैं,
फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है। कभी कभी मैंने देखा है कि बच्चों को, जैसे बीइंग अ टीचर, एक नोट किया हुआ है कि एंड हम विजिट भी करते हैं तो आसपास तो मोबाइल हाथ में है तो बच्चा खाना खा रहा है, सो द चाइल्ड डजंट नो व्हाट इज ही और शी इज ईटिंग, तो उसी में उलझे हुए रहते हैं, उनको पता ही नहीं है। तो जो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि एक माइंडफुल होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है पा रहा है। तो थकावट लगना, आपका स्लीप साइकिल इम्बैलेंस हो रहा है, कहीं पे फोकस, कभी कभी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है और ये आपको दिखा रही है। पेरेंट्स या एजुकेटर्स जब नोट करते हैं तो ये इस टाइप के जब सिम्टम्स दिखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। जी, तो ये तो बात हुई कि किस तरह से चैलेंजेस बच्चों के सामने आ रहे हैं और किस तरह से बिहेवियरल इश्यूज भी हम अपने एडोलसेंस में देख पा रहे हैं। उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। मैम, यहाँ पर अगर हम बात करें स्पेशल गुड की और सस्टेनेबिलिटी की, तो यूथ के बीच में किस तरह से इसे प्रमोट किया जा सकता है? मैम, प्लीज़ एक्सप्लेन। यस मैम, थैंक यू। ये सबसे ज्यादा जरूरी है आज की हालत में। जैसे कि जब बीइंग अ काउंसलर, तो एक आते हैं कि पेरेंट्स आते हैं, मैम बच्चा सुनता नहीं है, तो यहाँ पे बच्चा सुनेगा नहीं क्योंकि वो मम्मा को देख रहा है, रात को लेट पे देख रहे हैं कि मोबाइल लेके बैठे हुए हैं या कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं। सो इफ यू आर इनटू दैट वर्किंग जोन, यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू योर चाइल्ड कि ये मेरा काम है, वी अर्न मनी फ्रॉम दिस, सो दिस इज माई नेसेसिटी। वो चीज उसको बतानी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेरेंट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, लाइक बीइंग अ टीचर, जैसे कि बच्चा मेरा आ रहा है फ्री पीरियड में काउंसलिंग के लिए आ रहा है एंड आई एम इनटू सम सोशल मीडिया और मैं उसको देख भी नहीं रही हूँ, then I will say child you should not use mobile, you should study, you should focus on your work। तो शायद वो बच्चे के दिमाग में आएगा कि मैडम अभी तो बिजी थी रील्स में या she didn't even notice me, तो वो मुझे कह नहीं रहा है बट उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है। तो we have to set a role model for them, even parents have to understand कि ये सबसे ज्यादा, तो एक पहला स्टेप है, जैसा आप करोगे वैसा बच्चा करने वाला है, तो ये एक है। दूसरा, यस, जैसे सर ने भी बताया कि अब जो है कि रूरल या अर्बन या सिटी एरिया को लिमिट नहीं कर सकते, एवरीबॉडी हैज एक्सेस टू डेटा एंड टेक्नोलॉजी। तो यस, तो एक बेसिक है कि एक डिजिटल लिटरेसी लेवल, एक मिनिमम लिटरेसी लेवल उनको तैयार होना पड़ेगा एंड दैट विल हेल्प देम। बेसिकली एक जो नॉलेज है वो उनको बताएगा कि आपको यहाँ पे क्या एथिकल है, राइट, बिकॉज जैसे हम कहते हैं कि राइट काइंड ऑफ बिहेवियर, राइट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे डिजिटलाइजेशन हो रहा है। आप चैनल्स यूज कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आप डिफरेंट सोशल चैनल्स यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक या इंस्टा, तो क्या सही है क्या गलत है, वो कंटेंट किस तरीके से डाला जाना चाहिए, उसकी एक बेसिक लिटरेसी होनी चाहिए जो एक अर्ली एज से बच्चों को नो डाउट आ रही है। हाउ टू यूज, दे नो इट वेरी वेल। पेरेंट विल से प्राउडली, अरे भाई मैंने तो, मेरी बच्चा 3 साल का है, वो पासवर्ड कैसे भी खोल लेता, मैंने कोई भी पासवर्ड डाला है, मैंने लॉक किया है बट कर रहा है। अच्छा, पेरेंट इज वेरी प्राउड बट आई से आई एम वेरी सैड, योर चाइल्ड इज एबल टू डू इट, बट फिर आगे जाके क्या आप उसको लिमिट कर पाओगे? राइट, सेम चीज। तो वो एक लेवल पे बेसिक पहले पेरेंट्स को ध्यान रखना है। सेकेंड, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, तो एक लिमिटेशन, एक दायरा डिसाइड करिए किस तरीके से आप बच्चे को यूज करने दे रहे हो मीडिया या आप जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज करने दे रहे हो, उसे एक लिमिटेशन करिए। दूसरी चीज, जैसे हम खाने में कहते हैं कि खाना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, हमें खाना चाहिए, हमें, पर हम क्या कहेंगे, हमें अच्छा खाना खाना है। सो द हेल्दी फूड, द बैलेंस्ड डाइट एंड द सेम वे द हियर द टेक्नोलॉजी, इट हैज टू बी बैलेंस्ड। ऐसा नहीं है कि भाई मैं काम कर रही हूँ, आई एम कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन, तो वो एक ऑनलाइन ऑफलाइन का हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, एक लिमिटेड आवर्स सेट करने पड़ेंगे। ओके, दिस इज माई लाइक फास्टिंग डे, जैसे मैंने कर लिया कि उपवास कर रही हूँ कि भाई मेरे पेट के लिए भी अच्छा है, मेरे शरीर के लिए भी अच्छा है। ओके, जैसे हमारी बताया प्रथाएं भी होती है कि भाई आज बिना पानी के करना है, तो वो देयर इज सम साइंटिफिक रीजन। तो जैसे बॉडी के लिए है वैसे ये ऑनलाइन ऑफलाइन, टुडे आई एम माय फास्टिंग डे, डिजिटल फास्ट, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज अननेसेसरी सोशल मीडिया से एक दिन छुट्टी ले लो। सो दिस इज रिक्वायर्ड एंड चाइल्ड शुड बी टॉट फॉर दिस ऑल्सो। जैसे आप उनको रीति रिवाज सिखा रहे हो, आप उनको कम्युनिकेशन सिखा रहे हो, तो आपको ये भी सिखाना कि किस तरीके से एक कट ऑफ भी लाइए, एक लिमिटेशन लाइए। देन आपको एक टाइमिंग सेट करने पड़ेंगे, लेट नाइट जागना है कि भाई बस आज तो ये प्रोग्राम है, मीडिया है, आप चला रहे हो, आपको ध्यान ही नहीं। सो यू हैव टू सेट डाउन, सो लाइक फोस्टर एक रियल लाइफ। और दूसरा,
ऐसी कोई एक्टिविटीज करिए कि भाई आज ऑफलाइन, बच्चों को पहले से सिखाना पड़ेगा हमें। बच्चे जैसे आते भी है कि मैम मैं तो पढ़ने के लिए यूट्यूब मैंने खोला था, पर वो ढूंढते ढूंढते मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ। सो ऐसे सिंपल कंसिस्टेंसी, जब आप कुछ जाते हो किचन में, मम्मी कुछ भी खिलाती तो आप नहीं खाते हो, यू डिसाइड कि आई वांट टू ईट दिस ओनली, तो यू हैव टू फोकस कि मुझे ये कंटेंट देखना है बस, इसके अलावा मुझे नहीं करना है। सो यू हैव टू डिसाइड योर टाइम आवर्स एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इट, उतना आपके लिमिट करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ बुक्स में भी जाइए, किताबों में जाइए, उसको करिए, कोई दूसरी एक्टिविटी करिए जो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाए। ओके, और सबसे बड़ी बात, आपको डिजिटलाइजेशन जैसे सर ने बताया कनेक्ट तो कर रहा है, पर कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट भी कर रहा है, आपकी सोशल लाइफ, रियल लाइफ से दूर ले जा रहा है, एंड पीपल बी अलूफ बिकॉज ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं ये आपकी मेंटल और इमोशनल वेलबींग को भी अफेक्ट कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को भी अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हर जगह पे कंट्रोल लाने की जरूरत है जी। तो यहाँ पे डेफिनेटली कंट्रोल लाने की ज़रूरत है और चीज़ों को लिमिट करने की ज़रूरत है, जैसे मैम ने आपको बताया और हमारे एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं। डेफिनेटली पेरेंट्स जो है वो रोल मॉडल हैं, जब आप जैसा करेंगे बच्चे आपको फॉलो करेंगे, और आपको उनके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल ही सेट करना है, लिमिट करनी है चीज़ें। और जैसे हम उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, वैसे आपको डिजिटली फास्ट भी रखना पड़ेगा। बस 2 ही शब्द इनको बच्चों को याद रखना है, या हर किसी को, कि सेल्फ रेगुलेशन एंड माइंडफुल। जैसे खाना माइंडफुली खाओ, सोच समझ के खाओ, सिर्फ जो भी काम करो माइंडफुली करो, क्या काम कर रहे हो, बस। आई थिंक दैट कैन गिव यू हेल्दी लाइफ। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। और माइंडफुल तरीके से जब आप चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आप डाइवर्ट नहीं होंगे और आपका फोकस भी बना रहेगा। तो आप ज़रूर इन सभी बातों को आप फॉलो करें, अपनी लाइफ में आप धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करें। देखिए आप कितना पॉजिटिव आप में चेंज आएगा और आपका बहुत अननेसेसरी समय जो इंटरनेट पे किल होता है वो भी बचेगा। तो सोशल मीडिया के प्रभाव से भी बचेंगे और आपको अपना नॉलेज बढ़ाने का भी समय मिलेगा। यहाँ पे सोनल, हम आपको भी धन्यवाद करना चाहेंगे।